गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। 50 क्वेश्चंस का तो बहाना है, प्रश्न कैसे बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि प्रश्न किस किस तरीके से बन सकते हैं, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, और बीपीएससी में और ख़ास करके जो अदर एग्जामिनेशंस में है वो आखिर प्रश्न किस जगह से सिलेक्ट करके एग्जामिनर को देते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, कॉर्पेट का 37वां संस्करण, कॉर्पेट जो है उसका 37वां संस्करण हुआ है। तो सबसे पहले कि कॉर्पेट क्या है, ठीक है ना। तो कॉर्पेट क्या है कि एक सैन्य अभ्यास है। कॉर्पेट क्या है? एक सैन्य अभ्यास है। क्या है कॉर्पेट? सैन्य अभ्यास। इसका पूरा फुल फॉर्म मालूम हो तो और अच्छा है, ठीक है। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, मैंने पिछली क्लासेस जो ली है इसमें इसको डिटेल से बताया था कॉर्पेट को। तो ये कॉर्पेट है किसके साथ होता है? कॉर्पेट होता है हिंद महासागर क्षेत्र में होता है। कॉर्पेट सैन्य अभ्यास है, कहाँ होता है? हिंद महासागर क्षेत्र में होता है। और किसके साथ होता है? किसके साथ ये होता है कॉर्पेट? ये कॉर्पेट होता है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। मैंने ये सब करवा रखा है, लेकिन एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा ऐसे लोगों को जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम, एकदम बेसिक सिम पे हैं उनके लिए। फिर एक बुक आई थी, नाम था कॉन्टेस्टेड लैंड्स, इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। ये किताब जो थी ना, ये काफ़ी चर्चाओं में रही थी। तो ये किताब किसने लिखी है भाई? ये किताब लिखी थी, ये बुक है, और ये किताब जो है ना ये लिखी थी मरूफ रज़ा ने। मरूफ रज़ा ने इस किताब को लिखा था। तो ये भी ध्यान रहना चाहिए किसकी किताब है? मरूफ रज़ा की किताब है। और ये बड़ा फेमस बुक रही है इस बीच में, क्योंकि इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट जो था ना वो अलग ही लेवल पे चला गया था। अब ये देखते हैं हम लोग कि एशिया के प्रतिनिधि के रूप में जो है ना इंटरपोल से एक व्यक्ति को चुना गया था। तो एक भारतीय हैं, एक भारतीय व्यक्ति को इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। एशिया के प्रतिनिधि किसके बने? इंटरपोल के। इंटरपोल का मतलब हो गया इंटरनेशनल पुलिस। एशिया के प्रतिनिधि इंटरपोल। तो वो कौन से बने थे? अगर आप नाम याद कर पा रहे हैं तो वो थे प्रवीण सिन्हा। कौन बने थे? एशिया के प्रतिनिधि इंटरपोल के कौन बने थे? प्रवीण सिन्हा। ये भी काफ़ी गर्व की बात होती है। इंटरनेशनल पुलिस जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करती है। एशिया में इतने सारे देश हैं, उसमें एक भारतीय को ये पद मिला, तो ये गर्व की बात है। अब देखिए, खालिद अल हमद अल सबा, भाई ये भी चर्चा में थे। भाई खालिद अल हमद अल सबा वो क्या बने थे? तो प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? शेख अल हमद अल सबा, ठीक है ना, शेख इनके नाम में लगा देते हैं, शेख ज़्यादा अच्छा है। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? ये जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे कहाँ के? ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक। इसलिए ये काफ़ी चर्चाओं में रहे। ये खालिद अल हमद अल सबा ये प्रधानमंत्री बने थे कहाँ के? कुवैत के। अब मैंने नए तरीके का प्रयोग किया है तो आप लोग भी देखिएगा। मेन है कि आपको ये सारे डेटा जो है ना दिमाग में घुस जाने चाहिए, क्योंकि ये जो है करंट अफेयर्स के डेटा हैं और बार बार रिवीजन के बाद ही लोगों को याद होता है। एग्ज़ाम में दीजिए और एग्ज़ाम में देने के बहुत बाद में कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना उसके आने की उसकी जो संभावना है वो काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर फैक्ट को रटना घोटना ये सब ज़रूरी होता है, खास करके करंट वाले इश्यूज़ में। कुछ समझने की चीज़ है तो समझ ली जाती है, और बाकी रटने की चीज़ है तो रट ली जाती है। तो मैं बताता जाऊंगा बाकी चीज़ें। जैसे एक थी तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं, ये भी काफ़ी चर्चा में थी कि तेजस्विनी और हौसला योजनाएं। तो देखिए, निर्मला सीतारमण ने ये तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं जो है वो लागू की थी, और इसको शिखर एवं शिकारा योजनाएं, देखिए तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं ये दोनों ही शुरू हुई थी। तो तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और क्या था? और शिखर एवं शिकारा योजनाएं। और
शिखर एवं शिकारा योजनाएं, ठीक है ना। योजना बहुत डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो बिहार से मामला संबंधित ना हो, लेकिन भाई किस राज्य में ये शुरू की गई, किस राज्य में ये शुरू की गई और किसने शुरू की? तो ये शुरू की निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन क्या है? वित्त मंत्री है, भारत की वित्त मंत्री। और कहाँ शुरू की इन्होंने? ये की जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये योजनाएं उन्होंने शुरू की थी। है बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन जानना ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वर्गीस कुरियन से संबंधित है। काफ़ी वर्गीस कुरियन ने इसमें काफ़ी काम किया है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को। 26 नवंबर के दिन संविधान बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर को ही वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था और 26 नवंबर को ही उनके जन्म दिवस के अवसर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, एक व्यक्ति और जो है जो चर्चा में रहे थे। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूरे भारत में एक ही दिन मनाया जाता है 26 नवंबर को। एक व्यक्ति चर्चा में रहे थे, इनका नाम है चुंडू हान, ठीक है ना। चुंडू हान जो है ना, इनका खास करके निधन हो गया था। चुंडू हान का निधन हो गया था। निधन कितने साल के थे ये? तो ये 90 साल के थे, 90 वर्ष के थे। 90 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। तो ये व्यक्ति जो थे कहाँ के थे? ये दक्षिण अफ्रीका के थे और पूर्व राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, इनका जो है निधन हो गया था, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब एक ये देखिए, एसडीजी अर्बन इंडेक्स, ठीक है ना। एसडीजी अर्बन इंडेक्स जो है ये मतलब 2021-22 मतलब के लिए रैंक घोषित किया गया था। तो एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में शीर्ष रैंक किसको मिला था? एसडीजी अर्बन इंडेक्स में हम लोग देखते हैं 2021 और 2021 और 22, ठीक है ना, 2021 और 22। तो किस शहर को जो है शीर्ष रैंक हासिल हुआ था? तो ये मिला था शिमला को। शिमला को जो है ना शीर्ष रैंक जो है वो हासिल हुआ था। अब देखते हैं डार्ट मिशन। एक मिशन है डार्ट मिशन, ठीक है। तो डार्ट मिशन जो है ना वो जो है क्या है डार्ट मिशन? तो देखिए, एक अंतरिक्ष एजेंसी जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए मिशन को शुरू की है। तो देखिए, एक जो है ना मतलब डार्ट मिशन में देखा गया था कि एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आ रहा था। खैर वो तो बाद में पता चल गया कि पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कोशिश की जाएगी कि किस तरह का कोई अगर पृथ्वी की तरफ कोई अगर आता है कोई क्षुद्र ग्रह, तो उसका मार्ग परिवर्तन कैसे किया जाए। तो इसको लेकर के डार्ट मिशन को शुरू किया गया। डार्ट मिशन जाहिर सी बात है किसका होगा? तो नासा का मिशन है ये। नासा कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की एजेंसी है, ठीक है ना। डार्ट मिशन किसका है? नासा का प्लान है। किस लिए प्लान है? कि जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को टकरा दिया जाएगा क्षुद्र ग्रह से, जिससे उसका मार्ग परिवर्तन हो जाए। अब देखिए, एक सूडान देश है। सूडान देश में समझिए किसी को राजदूत बनाया जाए तो उसके लिए तो ये बेकार पोस्टिंग ही है। लेकिन सूडान में जो नए राजदूत बनाए गए हैं तो वो भी चर्चाओं में रहे। ये भी चीज़ जो है वो चर्चा में रहा था। तो सूडान देश में भारत के अगले जो राजदूत नियुक्त किए गए, जो अभी राजदूत हैं जो नियुक्तित हैं, इनका नाम है BS मुबारक, ठीक है। क्या नाम है? BS मुबारक सूडान के राजदूत हो चुके हैं ये। अब देखिए, एक चर्चा में रहा था असम शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। मतलब असम ये कैवां शिखर सम्मेलन था? ये कौन से नंबर का था? तो ये 13वां था। नंबर वाइज देखें, 13वां शिखर सम्मेलन था। और 2021 की मेज़बानी किसने की थी?
2021 2021 की मेज़बानी एसएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की थी? ये की थी कंबोडिया ने। एसएम शिखर सम्मेलन, एसएम क्या है, कैसे वर्क करती है, ये सब मैंने क्लासेस में बता रखा है पहले भी, और ये एक तरह से रिवीजन सीरीज है। फिर भी मैं काफ़ी इसमें जानकारी देता रहता हूँ ताकि जो लोग पीछे के ना पढ़े हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब देखिए, वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया गया है, ठीक है ना। अब ये बदलाव किस तरह से किया गया है? देखिए, सरकार ने वेतन दर सूचकांक, है ना, WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया है। तो नया आधार वर्ष क्या होगा? नया आधार वर्ष किया है 2016 को, ठीक है। नया आधार वर्ष क्या हो गया है? तो ये हो गया है 2016। आप भी जिस तरह मैंने ये बनाया है उस तरह नोट्स बना ले, इसको रिवीजन करिएगा ना तो दिमाग पे काफ़ी जोर पड़ेगा। तो दिमाग के न्यूरॉन्स जो है ना खुद कनेक्ट कर लेंगे। ये ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने का तरीका है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में क्यों चर्चा में रही? क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का खिताब जीता है, ठीक है। किसने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का वो खिताब? तो तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने, तमिलनाडु, सीधा तमिलनाडु ने जीता है। क्रिकेट टीम ही होगा, क्रिकेट से संबंधित है। और लगातार कितनी बार जीता है? तीसरी बार, तीसरी बार लगातार जीता है। ये महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, इसलिए ये जो है मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखिए, बिटकॉइन सिटी को देखते हैं कि भाई बिटकॉइन काफ़ी चर्चाओं में रहता है। तो बिटकॉइन सिटी जो है ये किसको माना गया है? तो देखिए, बड़े देश तो कभी भी बिटकॉइन सिटी बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी इम्पैक्ट होने का डर रहेगा। इतने छोटे देश जो कि बेल आउट पैकेज पे जिनका काम चल जाए। तो अभी हाल फिलहाल किसने बिटकॉइन सिटी के निर्माण की घोषणा की है? तो कोई छोटा सा देश होगा, है ना। लेकिन ऑप्शन में ही सारे छोटे देश हो जाए तो दिक्कत आएगी। तो देखिए, चर्चा में रहा था दुनिया की पहली बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। तो ये की है बिटकॉइन सिटी पहली। ये कौन बनाएगा? अल साल्वाडोर बनाएगा। अल साल्वाडोर बनाएगा इसको, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर में काफ़ी चर्चाएं की थी, काफ़ी बातें की थी, और ये बताया था जो बिटकॉइन कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करता है। अब देखते हैं IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स। जो IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी किया गया है इसको 2021 के लिए। IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो इसमें देखिए, तो आंध्र प्रदेश जो है ना, IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस को जो है पहला स्थान मिला है। आंध्र प्रदेश पुलिस को पहला स्थान। अच्छा, आगे देखते हैं। अब महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ये हमेशा से चर्चाओं में रहा है और ये चर्चाओं में रहता ही है काफ़ी कारणों से। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा वाले मामले को हम लोग देखें तो एक खबर जो है वो चर्चाओं में है। देखिए, 25 नवंबर 2021 को मनाया गया महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो क्या था? 25 नवंबर 2021 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए मनाया गया, देखिए 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका थीम क्या था? इसका थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड, इंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स नाउ। ऑरेंज द वर्ल्ड, इंड
वायोलेंस एगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, ये था महिलाओं के खिलाफ हिंसा वाला मामला। हम लोग देखें तो ये चीज़ें चर्चा में थी। ऑरेंज द वर्ल्ड इंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नाउ। अब देखिए, पाताल पानी रेलवे स्टेशन चर्चा में रहा था। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है ना, अब रख दिया गया है टंट्या भील। ठीक है ना, क्या रख दिया गया है? नाम चेंज। सिर्फ यूपी में ही नहीं नाम चेंज होता है, और जगह भी होते हैं नेम चेंज हो गया। इसका नाम क्या कर दिया किया गया? टंट्या भील। टंट्या भील। और ये कहाँ पर है? ये है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। तो ये थोड़ा ऐतिहासिक टाइप का है, इसलिए ये क्या चर्चाओं में रहा, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। अब आईसीसी के अस्थाई सीईओ की बात कर लेते हैं। तो आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट क्लब यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अस्थाई सीईओ की नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? आईसीसी के अस्थाई सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है जोफ एलार्डिस। जोफ एलार्डिस ये बने हैं इसके सीईओ। एक और प्रश्न देखते हैं। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है एसके सोहन राय। क्या नाम है उनका? एसके सोहन राय। इनको नाइटहुड ऑफ आर्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है, एसके सोहन राय। अब देखिए, एक चीज़ और चर्चा में रहा है, एक सैनिक अभ्यास चर्चा में रहा था कि भारतीय तटरक्षक बल जो है अभ्यास करती है। ये है त्रिपक्षीय द्विवार्षिक, यानी 2 वर्ष में होता है। त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जो है ना, किन 2 देशों के साथ जो है वो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया था, इसके ऊपर में है। तो मालदीव और श्रीलंका के साथ ये करते हैं त्रिपक्षीय दोस्ती का। दोनों ही द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती होती है किसके किसके साथ? मालदीव और श्रीलंका के साथ। मालदीव और श्रीलंका के साथ। देखिए, पायरेसी रोकने के लिए और भी चीज़ें रोकने के लिए ये जो है ना एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अब था कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था जेल बर्ड ने। कब किया था? पता नहीं यार कब किया था, ध्यान तो नहीं आ रहा। लेकिन प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। देखिए, टेलीविज़न ने जो है ना वो सबसे पहले क्रांति का शुरुआत कर दिया था, और उसने पूरी दुनिया को सिकोड़ के छोटा कर दिया। और इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स और बाकी का जो ज़माना आया, इसने दुनिया को और छोटा कर दिया। अब पता नहीं दुनिया कितनी छोटी होगी, और वर्चुअली छोटी हुई है, फिजिकली तो अभी भी काफ़ी बड़ी है। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF। तो हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है प्रकाश पादुकोण को। किसको? प्रकाश पादुकोण को। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा, है ना। भाई, इनकी बेटी भी एकदम फिल्मों में एकदम मशहूर है, नाम की ज़रूरत ही नहीं है वो नाम लेने की यहाँ पर, कि प्रकाश पादुकोण की बेटी है दीपिका पादुकोण, काफ़ी चर्चाओं में रही है। तो इनको विश्व बैडमिंटन महासंघ में इनको प्रकाश पादुकोण को क्या दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दे दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की बात करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में एक शहर है जिनको लगातार 5वीं बार जो है प्रथम पुरस्कार मिला है। ये मिला है इंदौर को। भाई, और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से औरों को मिलेगा? तो ये समझिए, लगातार किसी शहर को 5 बार मिल जाना स्वच्छता सर्वेक्षण में, ये हमारी पॉलिसी की कमी है, क्योंकि हमने और शहर को बिल्कुल तैयार नहीं किया, या और शहर पे हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021,
है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, है ना। अब एमी पुरस्कार वाले ज़्यादा सही होते हैं ये, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। एमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेविड टेनेंट को। किसको? डेविड टेनेंट को इनको सम्मानित किया गया, डेविड टेनेंट को। अब एक चीज़ और, एक शब्द चर्चा में था, ट्रेड इमर्ज, है ना। तो एक था कि डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था आईसीआईसीआई बैंक ने, इसलिए ये क्या चर्चा में था। आईसीआईसीआई बैंक का मामला था, इसलिए ये क्या चर्चाओं में था। अब विश्व शौचालय दिवस, भाई सुलभ इंटरनेशनल, बिंदेश्वरी पाठक, सब लोगों से लोग चर्चित हैं, और चूंकि ये बिहार से ही संबंधित है इसलिए इनको देखना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। भाई शौचालय में ही करना चाहिए, लोटा लेकर के कभी भी खेतों में नहीं जाना चाहिए। खास करके आधुनिक समय में जब इतनी आबादी बढ़ गई है तब एक अलग तरीके की जो है ना सामाजिक समस्या जो है इसको जन्म देता है ये। मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर की बात करें, ये भी चर्चाओं में रहा है। तो भारत में पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया। तो पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर पहली बार लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। दिल्ली एनसीआर का तो पार्ट है, लेकिन किस राज्य का हिस्सा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुरुग्राम जो है किस जगह का हिस्सा है। अब देखिए कि पॉनलेट क्या है? देखिए ये चर्चाओं में रहा था। पॉनलेट क्या है? देखिए इसका मतलब हो जाएगा पॉनलेट का पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, ठीक है ना, ये पॉनलेट है। तो अभी क्या हुआ था कि भारतीय स्टेट बैंक ने समझौता किया था। भारतीय स्टेट बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो इसलिए ये चर्चाओं में रहा था। ऐसे छुपे हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मैंने बोला है उसको याद रखिएगा खाली। पर्यटक सर्किट ट्रेन, अब बात करते हैं पर्यटक सर्किट ट्रेन की, तो जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने चलाने का ऐलान किया है। किस नाम से ये चलेगा? किस थीम के साथ चलेगा? तो ये रहेगा भारत गौरव के साथ, भारत गौरव थीम के साथ ये चलेगा। अब है कि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। अब गुरु नानक की जो जयंती है ये मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को। इस बार बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ननकाना साहब वाला इशू चल रहा था, बहुत सारी चीज़ चर्चाओं में रही थी, इसलिए गुरु नानक जयंती जो है वो भी एक अच्छा जो है प्रश्न बनता है। इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं ना, उसको भी देख लीजिएगा। और मध्यकालीन इतिहास में आपको सभी सिख गुरुओं के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, तो सबको भी एक बार देख लीजिएगा। सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये मत समझिएगा कि ये करंट अलग है ये अलग है, आता तो सब एक ही प्रश्न पत्र में है ना, करने तो आपको सारे ही क्वेश्चन होते हैं। तो सब लोगों को सब चीज़ों को अलग अलग पढ़ने की बजाय सबको डॉट को कनेक्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अब देखिए ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021, ठीक है। तो मलेशिया के कुलालमपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है। किसको किसको मिला है? तो देखिए दूरदर्शन को मिला है और ऑल इंडिया रेडियो को मिला है। किसको मिला है? दूरदर्शन को और ऑल इंडिया रेडियो को, ऑल इंडिया रेडियो को। भाई ये कहाँ हुआ था? ABU ये हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में, है ना। कहाँ हुआ था ये? कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। इसी में इस पुरस्कार दिया गया। किसको? दूरदर्शन को, ऑल इंडिया रेडियो को। भूलिएगा नहीं, एकदम याद रखिएगा। अब रानी की उपाधि किसने दी थी? रानी गेंदेनेलू को। ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने।
नगा मूवमेंट वगैरह जो था ना आज़ादी से पहले, और एक तरीके से जो फ्रीडम मूवमेंट था उस पर काफ़ी अहम योगदान था। बाद में इन्होंने सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम किया। तो इनका एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, इसलिए चर्चाओं में रही है। आप इसको फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में इनको रानी गैंदिनी को देख पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा एक हल्का सा 10 लाइन ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी काम का है। तो देखिए, रानी गैंदिनी जो है ना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका एक संग्रहालय बनाया गया है, आधारशिला रखी गई है, अभी तक तो बनाया नहीं गया है। तो ये कहाँ पर रखा गया है? ये रखा गया है मणिपुर में। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो एक नगा थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे व्यक्ति हैं जो नगाओं को भारत में आने के लिए राज़ी कर सकते थे। मतलब इतना बड़ा विराट छवि था उनका। खैर अब तो मीडिया में थोड़े अजीबो गरीब चीज़ें चल रही है, तो जो तैयारी करते हैं उनको तो हर चीज़ समग्र रूप से पता होनी चाहिए। बाकी तो चूँकि कांग्रेस के साथ एक छवि जुड़ी है जवाहरलाल नेहरू की, तो पॉलिटिकल मजबूरी के तहत जो है लोग उनको निशाना बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी छवि जुड़ी हुई है। तो कांग्रेस को डुबाने के लिए उनकी छवि धूमिल करनी ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत बड़े हैं, और जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं उनको ढंग से सारे कार्यों को जानना चाहिए। किसी की निंदा करने से पहले उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो जीवनी है, ये सब पहले ढंग से पढ़ लेनी चाहिए। 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम। अब देखिए ये वाला मामला क्या आ गया, ये जोखिम वाला आ गया कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का स्थान है 82वां। ठीक है, भारत का स्थान है 82वां। ठीक है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का स्थान है 82वां। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अलेक्जेंडर जेवरेव। अलेक्जेंडर जेवरेव, ठीक है ना। इन्होंने 2021 एटीपी फाइनल जीता था। अब एक योजना है दुआरे राशन। ठीक है, तो इसमें यही है कि घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है। तो ये ममता बनर्जी की सरकार ने शुरू की है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है ना, दुआरे राशन, पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे राशन योजना शुरू की। अब है घास संरक्षण क्षेत्र। ठीक है ना, घास संरक्षण क्षेत्र जो है, तो हाल ही में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र खुला है, हाल ही में खुला है। तो घास संरक्षण क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हो गया केंद्र। तो ये कहाँ खुला है? ये खुला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में खुला है ये घास संरक्षण क्षेत्र। अब देखिए WCDM, भाई यहाँ से तो डिजास्टर मैनेजमेंट आ रहा है, वर्ल्ड क्लाइमेट डिजास्टर मैनेजमेंट, यही होगा इसका फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं WCDM के बारे में। कि सबसे पहले ये देखिए कि आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस, WCM वर्ल्ड कांग्रेस होगा ना, वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट, किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है दिल्ली में। क्या हर साल होती है ये? और जाहिर सी बात है पर्यावरण को लेके होती है, तो ये ध्यान में देना है। और कोविड वैक्सीन खरीद, ये अभी बात पुरानी नहीं हुई, क्योंकि कोरोना हमें आसानी से छोड़ के जाने वाला है नहीं अभी। जिस समय अभी मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद 31 मार्च 2022 को, उस समय जो है चाइना में कोरोना का आउटब्रेक हो चुका है वापस से, और शंघाई शहर को लॉकडाउन किया जा चुका है। तो जैसे ही लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, समस्याएं बढ़ जाती है। तो कोविड वैक्सीन खरीद का मामला हम लोग देखते हैं कि कोविड वैक्सीन खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन की ऋण की मंजूरी दी थी एशियाई विकास बैंक ने। मैं लिखूंगा नहीं, कोविड वैक्सीन खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी थी एशियाई विकास बैंक ने। उस समय कोविड काफ़ी चरम पे था, और खैर छोड़ के जाने वाला तो जल्दी है नहीं। अब है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA।
रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पर। जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पे रखा गया है वो। रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस जब भारत ने पोखरण 2 किया था। वो प्रधानमंत्री थे अटल जी। तो अब देखिए पोचमपल्ली की हम बात करते हैं। तो किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो पोचमपल्ली कहाँ का है? पोचमपल्ली को क्या चुना गया है? पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। ये पोचमपल्ली क्या है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव क्या है? ये पोचमपल्ली, ठीक है ना। तो भाई ये कहाँ पर है? ये पोचमपल्ली जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ये कहाँ पर है पोचमपल्ली? पोचमपल्ली है तेलंगाना में। पोचमपल्ली कहाँ है? ये है तेलंगाना में। अब देखिए मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदला है ना। क्या बदला? मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है कित्तूर कर्नाटक। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कित्तूर कर्नाटक। ये सब बहुत चर्चाओं में था। करंट अफेयर्स का लास्ट कभी होता नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि लगातार लेके आने की। 10 दिन में करीब करीब उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा तो समस्याएं कम हो जाएगी। अब देखिए औषधि नियंत्रण के निदेशक की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है? हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेवारी सौंपी है राहुल गुप्ता को। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, यहाँ नहीं लिखूँगा मैं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेवारी सौंपी है राहुल गुप्ता को। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेवारी सौंपी है राहुल गुप्ता को। अब देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें तो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस शुड बी फ्री, प्रेस मस्ट बी फ्री, और प्रेस जो है ना अच्छे लोगों के हाथ में होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन चर्चाओं में रहा था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का क्यों चर्चाओं में रहा था? ये है कहाँ? हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर था? ये था भोपाल में। था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसका नाम परिवर्तन हो गया है, और इसका नाम क्या रख दिया गया है? रानी कमलापति। रानी कमलापति। सिर्फ यूपी में नहीं, बाकी अलग जगह भी नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन यूपी का काफ़ी चर्चाओं में रहता है क्योंकि एक तो बहुत आबादी है वहाँ की, और फिर अपने कारण हैं उसके। राष्ट्रीय क्रिकेट एकाडमी NCA है ना, नेशनल क्रिकेट एकाडमी की बात करें NCA की, तो NCA राष्ट्रीय क्रिकेट एकाडमी NCA का अगला प्रमुख बनाया गया है VVS लक्ष्मण को। किसको बनाया गया है? VVS लक्ष्मण को। VVS लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसको बनाया गया है? VVS लक्ष्मण को। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप 2021 भूले तो नहीं? किसने किसको हराया? आखिर सबसे पहले ये बताइए इसका विजेता कौन है? ध्यान है क्या? कब हुआ था? 14 नवंबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो जीता कौन? पहली बार कौन जीता? तो पहली बार जीता T20 वर्ल्ड कप का जो विनर था वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम जीता। और रनर कौन था? विनर तो पता है, रनर भी मालूम होना चाहिए। रनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? याद थोड़ा सा कर लीजिए। मुझे ही ध्यान नहीं आ रहा कि किसको हराया था। एक मिनट में थोड़ा सा रिप्लाई कर लेता हूँ दिमाग में।
तो T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। कितने विकेट से? तो 8 विकेट से हटाया था, है ना। न्यूजीलैंड को हराया था 8 विकेट से और जीत लिया था। पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहली बार जीता है T20 वर्ल्ड कप। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, भाई कितने मैच में उन्होंने ये कारनामा कर दिया। तो T20 इंटरनेशनल में किया है, तो इसलिए T20 लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं हूँ। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले थे कितने मैच में? 53 मैच में। ठीक है, 53 मैच में दुनिया के पहले खिलाड़ी भाई राशिद खान थे ये। तो ये काफ़ी चर्चा में रहे थे ये राशिद खान। भारत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बेल्ट में कुछ भी होता है तो वो चर्चाओं में रहता है, अपने यहाँ खास करके भारत में। श्रीलंका और मालदीव में भी कुछ होता है तो भारत में उसका इम्पैक्ट होता है, चर्चा में रहता है। अब देखिए, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बाल दिवस भी कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। विश्व मधुमेह दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेडरिक बैटिंग के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। ठीक है, कौन थे? फ्रेडरिक बैटिंग। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। राज्यसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं हाल फिलहाल। तो राज्यसभा के महासचिव जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं पीसी मोदी, है ना। पीसी मोदी जो हैं राज्यसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं। अब एक और देख लेते हैं कि हाल फिलहाल जो है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका के साथ परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है। चाइना इससे काफ़ी नाराज़ हुआ था और ख़ास करके फ्रांस भी बहुत नाराज़ हुआ था, क्योंकि जो एक रक्षा समझौता फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा था पनडुब्बियों का, उसको अमेरिका ले उड़ा था। तो फ्रांस को काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी, है ना। ऑस इंडेक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती है, तो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ कुछ लिखने नहीं वाला, मैंने जो बोला है उसको ध्यान रखिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।